पूरी जो तस्वीर इस वक्त, ये सिर्फ दो राजभर नेताओं के बीच की तकरार नहीं है, ये सिर्फ राजभर पर अपना साम्राज्य आधिपत्य स्थापित करने की जंग भी नहीं है। इससे आगे इसमें और क्या कुछ है जो योगी सरकार के दो मंत्री इस कदर आमने सामने। मानस जी। देखिए, ये लड़ाई कोई बहुत नई नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीरें देखी। उस वक्त भी जब ओम प्रकाश राजभर जब अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, उस वक्त भी अनिल राजभर ने पानी पी पी करके कोसा था ओम प्रकाश राजभर को। उन्हें ब्लैकमेलर्स लेके जाने क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था। उनको एक तरीके से इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को का आभार भी जाहिर किया था कि अच्छा हुआ इनको निकाल करके बाहर कर दिया गया। और जब ओम प्रकाश राजभर की जब आने की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त से ही अनिल राजभर ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई गठबंधन हो। देखिए, इसके पीछे कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं है, क्योंकि राजभर समाज से अनिल राजभर भी आते हैं और ओम प्रकाश राजभर भी उसी समाज से आते हैं। अब समस्या इस बात को लेकर के है कि जिस वोट बैंक को लेकर के अनिल राजभर को पार्टी में स्थान इतना बड़ा दिया गया है, उसी वोट बैंक की ही सियासत करते हैं ओम प्रकाश राजभर। अब कतिपय कारणों से अगर आप देखेंगी तो ओम प्रकाश राजभर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। बहुत मुखर होकर के वो बोलते भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको अपने साथ रखना चाहती है। और ये इस बात को अगर आप इतिहास में देखेंगे तो उसको साबित भी किया कि जब ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी से अलग थे और उस वक्त जब चुनाव हुआ, तो भले ही ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा जाता कि वो खुद किसी को चुनाव जितवा भले ना पाए, लेकिन वो हरवाने की ताकत रखते हैं। यानी उनकी एक ऐसी स्थिति है कि अगर वो चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए के खिलाफ मुखर होकर के तमाम सीटों पर उसका नुकसान कर सकते हैं। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर की ससम्मान न केवल वापसी कराई गई, उनका मंत्री पद उनको दिया गया, इसके अलावा उनके तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया। और आज आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपनी आरएसएस बना करके उसको चला रहे हैं, उसको प्रशिक्षण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दोनों के नाम में अलग है, लेकिन मतलब लगभग लगभग एक ही है। वो भी आरएसएस कहते हैं और ये भी आरएसएस कहते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इनकी राष्ट्रीय सुहेल देव सेना है। लेकिन आप देखिए वहां पर एक बहुत बड़ी उन्होंने टीम खड़ी कर दी है, और उसमें उनको वो डंडे चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा। अभी हाल फिलहाल कार्यक्रम हुआ आजमगढ़ में, तो वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सारी लाठियां बांट दी, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको शारीरिक रूप से उनको फिट रखने के लिए तमाम तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। उनको गांव गांव भेजा जा रहा है कि वो जाएं और जाकर के युवाओं के बीच में काम करें, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद किया जाए। पिछड़ी जात के लोग जो जो भी आते हैं, पिछड़ी जात के लोग। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही सारे बतौर मंत्री अपनी हैसियत को आगे बढ़ाते हुए वो उस समाज में लगातार अपना कद बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी पकड़ बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी दावेदारी अनिल राजभर भी करते हैं। और इसीलिए ये कड़वाहट, ये तलखी देखने में नजर आती है। आमतौर पर आप देखिए तो इस तरीके की तलखी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में किसी और नेताओं के बीच नजर नहीं आती है। और अगर तलखी कोई दबे छुपे रहती भी है तो वो स्पष्ट तौर पर कभी नाम लेकर के या इस तरीके से नहीं कहा जाता है। जो अंदर की खबरें जो है वो जानते सभी लोग, लेकिन उसको मुखर होकर कभी कोई कहता नहीं है। ना ही मीडिया पर्सन के जो है वो कहते हैं, और ना ही कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं। अंदर खाने में क्या चल रहा है वो जानते सब है, लेकिन खास तौर से इन दो जो नेताओं की लड़ाई है वो अभी से नहीं चल रही है। उसको ये युद्ध होते हुए बहुत लंबा अरसा गुजर गया, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी समझती है और वो जानती है कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ सकती, निषाद पार्टी को वो अलग नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त अमित शाह ने राष्ट्रीय सुहेल देव पार्टी को जोड़ा था, सुभाषपा को जोड़ा था, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था बहराइच में, उस वक्त तक किसी को इस बारे में पता नहीं था सिवाय पूर्वांचल की एक पॉकेट जो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इसको छोड़ करके लोग जानते नहीं थे कि कौन ओम प्रकाश राजभर है, कितने बड़े नेता हैं, कौन है ये, कहां से आते हैं।
तमाम सारे लोगों को बाद में जानकारी हुई। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो लेवल पर काम करती है, इसलिए उसने खोज करके निकाला कि एक संगठन है और इस संगठन को अपने साथ देना चाहिए, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर का कद बिल्कुल भी कम नहीं होने जा रहा। ये जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में जो पार्टी हाईकमान है वो उस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए दोनों ही लोगों को कुछ संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ओम प्रकाश राजभर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और अपने समाज पर उनकी मजबूत पकड़ है। बीजेपी कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी।